अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे दोस्त मेरे चैनल से ईपीएस टॉपिक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनके लिए 318 नंबर सवाल और इससे आगे देखते हैं। हानगुल हानगुल कहते हैं कोरियन ज़बान। हानगुल कोरियन ज़बान। आगे डैश आ गया है। ची और माना कितने थुसोयो में की। और माना कितने थुसोयो अरसे में। ठीक है, इसके अंदर ये देखें। हान्यान कहा जाता है तुसुयो एक साल में। हाचिमान लेकिन आचिक अभी चाल अच्छे से मुतय्यो नहीं आती। हानगुल कोरियन ज़ुबान। आगे डैश आ गया है, खाली जगह पे हमारा ऑप्शन ये 3 नंबर वाला है। फ्योन कहते हैं सीखने को, फ्योन सीखना। हानगुल फ्योन कोरियन ज़ुबान। फ्योन सीखी कोरियन ज़ुबान। फ्योन कोरियन ज़ुबान सीखी। ची ओल माना कितने अरसे में तुसुयो कोरियन ज़ुबान कितने अरसे में सीखी। हान्यान एक साल में तुसुयो सीखी। हाचिमान लेकिन आशिक अभी चाल अच्छे से मुतय्यो नहीं आती, अच्छे से भी नहीं आती। हानगुल फ्योन ची ओल माना तुसुयो कोरियन ज़ुबान कितने अरसे में सीखी। हान्यान तुसुयो एक साल में। हाचीमान हान्यान तुसुयो हाचीमान आशिक चाल मुतय्यो एक साल में सीखिए। हाचीमान अभी आशिक हाचीमान लेकिन आशिक अभी चाल अच्छे से मुतय्यो नहीं आती, अच्छे से नहीं आती। तो इसका हमारा जवाब फ्योन कहते हैं सीखने को। तो ये हमारा 3 नंबर वाला इसका जवाब है, इसे हमने टिक मार कर लिया है। अगले सवाल पे चलते हैं और उसे भी सीख लेते हैं। हुचिनन टिश्यू को कहा जाता है हुचिनन सुरेगी थोंग। कचरे वाले बॉक्स में आगे डैश आ गया है। हुचिनन टिश्यू को सुरेगी थोंग कचरे वाले बॉक्स में आगे डैश आ गया है। तो इसमें हुचिमान सुरेगी थोंग टिश्यू को कचरे वाले डब्बे में आगे डैश आ गया है। डैश के अंदर जो हमारा जवाब बन रहा है फारे सिपशू फेंक दें। फारे सिपशू फेंक दें टिश्यू को कचरे वाले डब्बे में फारे सिपशू फेंक दें। हुचिनन टिश्यू को सुरेगी थोंग फारे सिपशू कचरे वाले डब्बे में फेंक दें। हमारा ऑप्शन ये 2 नंबर वाला इसका जवाब है, इसे टिक कर लेंगे। इसी तरह के सवाल ईपीएस टॉपिक टेस्ट में आते हैं। अगर आपको इसकी रीडिंग करना नहीं आएगी या इसके मायने नहीं मालूम होंगे तो इस तरह के सवाल हल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये देखें, जो सवाल की जो रीडिंग होगी उसे कर लेना है। सवाल को रीडिंग करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। हुचिनन सुरेगी थोंग टिश्यू को कचरे वाले डब्बे में आगे डैश आ गया, इसमें आएगा फारे शिपशू फेंक दें। तो ये जो है हमारा जवाब है। आप देखें 4 ऑप्शन होते हैं जब आप ईपीएस टॉपिक टेस्ट देने जाएंगे, इस तरह के 4 ऑप्शन आते हैं। ये देखें 1 2 3 4 ऑप्शन है इसी तरह। सो शिपशू, ठीक है, लिखें। तो ये देखें फारे शिपशू फेंकें, खोने शिपशू ऑफ करें, पाते शिपशू उतारें। तो हमारा जो ऑप्शन था फारे शिपशू फेंकें। तो हुचिनान सुरेगी थोंग फारे शिपशू टिश्यू को कचरे वाले डब्बे में फेंकें। तो अगला सवाल देखते हैं और उसे भी सीख लेते हैं। चालसो शीनन, ये देखें चालसो ये नाम है। तो ये जहाँ शीनन आता है तो इससे पहले नाम आएगा। चालसो शीनन ये किसी का नाम है। चालसो शीनन चालसो साहिब खोमी ख्वाब मो ये क्या हैं, ख्वाब क्या हैं। चालसो शीनन खोमी मो ये आपके ख्वाब क्या हैं चालसो शीनन। ये आगे से कह रहा है तुनुल कहते हैं करेंसी को। तुनुल करेंसी माने ज़्यादा। तुनुल माने तुनुल कहते हैं करेंसी को। तुनुल माने ज़्यादा। नो तुनुल करेंसी माने ज़्यादा आगे डैश आ गया है। तो खून कहा जाता है बड़े को। ये देखें इसके अंदर तुनुल करेंसी माने ज़्यादा
नोट ज़्यादा, आगे डैश आगे खून, खून कहते हैं बड़े को। चिपुल घर, बड़ा घर। सागो, सागो कहते हैं खरीदने को। सिपायो चाहता हूँ। नोट ज़्यादा, देखें तुनल पैसे, तुनल पैसे माने ही ज़्यादा। फालासो, फालासो कहते हैं कमाने को। ये हमारा ऑप्शन 1 नंबर वाला है, यहाँ खाली जगह पे आएगा। तुनल माने ही फालासो, पैसे ज़्यादा कमाना चाहता हूँ। खून चिपुल, बड़ा घर। सागो सिपायो खरीदना चाहता हूँ। पैसे ज़्यादा कमाना चाहता हूँ और बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ। ये देखें ऊपर ये इसे कह रहा है चालसो शीनन, चालसो शीनन, चालसो साहेब। खौमी, खौमी कहते हैं ख्वाब को। मो ये तुम्हारा ख्वाब क्या है। चालसो शीनन तुम्हारा ख्वाब क्या है। तो ये आगे कह रहा है तुनुल माने फालासो, तुनुल माने फालासो खुन चिपुल सागो सिपायो। पैसे ज़्यादा कमाना चाहता हूँ। खून बड़ा घर, खून चिपुल बड़ा घर। सागो से पायो ख़रीदना चाहता हूँ। पैसे ज़्यादा कमा कर बड़ा घर ख़रीदना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।